फ्रांस पहुंचते ही मोदी ने हिला डाला यूएन को। यूएनएससी में वीटो पर मोदी का जबरदस्त ऐलान। भारत इसी साल करेगा फाइनल, यूएन में रहना है या नहीं। यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता और चीन पर तगड़ा एक्शन। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के बाद फ्रांस की ऐतिहासिक यात्रा चल रही है। इसमें भारत परमाणु पनडुब्बी, जो पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है, ऐसे खतरनाक 3 पनडुब्बी और साथ ही 26 राफेल मरीन खरीदने जा रहा है। ये चीन के लिए बेहद डरावना सा लग रहा है। दोस्तों, चीन इन खबरों से दहशत में ही था कि मोदी के एक और ऐलान ने चीन की नींद उड़ा दी है। वो ये कि पीएम मोदी ने फ्रांस पहुंचने से पहले ही यूएनएससी में वीटो पावर यानी अस्थायी सदस्यता और चीन के खतरे पर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। फ्रांस दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के एक बड़े अखबार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने यूएनएससी में आने वाले दिनों में फाइनल डिसीजन लेने की बात कहकर दुनिया में तगड़ा बवंडर मचा दिया है। साथ ही भारत की ताकत को लेकर भी पीएम मोदी ने इशारों इशारों में चीन को संकेत दे दिया है। वीटो पावर के लिए फ्रांस से मोदी का ऐलान। अब वीटो पावर के साथ रहना है यूएनएससी में, वरना भारत यूएन से हो जाएगा पूरी तरह से अलग। दोस्तों, फ्रांस के नामी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि भारत को अगर यूएनएससी में अस्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता है, वीटो नहीं दिया जाता है, तो इस संगठन में बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी रखता है, उस देश को इस संगठन की अस्थायी सदस्यता से दूर रखा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत, जो अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, उसे अपना सही स्थान फिर से हासिल करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी प्रकाशन लेस इक्सो के साथ एक साक्षात्कार में यह बात कही। उनसे प्रश्न पूछा गया, आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की वकालत करते हैं, क्या इस परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता दांव पर है? इसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, मुद्दा सिर्फ विश्वसनीयता का नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा कुछ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पूरी दुनिया के लिए आवाज उठाने का दावा कैसे कर सकती है, जब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है? उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बदली हुई विश्व व्यवस्था के अनुरूप नहीं होने वाली संस्था की असंगति का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लगता है कि अधिकांश देश इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, जिसमें भारत की भूमिका भी शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने भी यह विचार साझा किया है कि हमें दुनिया की आवाज सुननी चाहिए। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर बात की और कहा कि ग्लोबल साउथ के अधिकारों को दुनिया भर में लंबे समय से नकारा गया है। उन्होंने कहा, मैं भारत को ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत कंधे के तौर पर देखता हूं। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फ्रांस की मीडिया को दिए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता को लेकर जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की बात करने का दावा कैसे कर सकता है, जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश ही इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हुए कहा कि 2014 के बाद से भारत को हमारी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के मकसद से प्रमुख आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू के दौरान भारत की सॉफ्ट पावर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कोने के दर्शन पर विचार किया जाना चाहिए और दुनिया अभी तेजी से विकसित कर रही है, जब वो पुरानी धारणाओं को छोड़ना सीखती है। पीएम मोदी ने देश के सिनेमा और संगीत के वैश्विक मंच, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए नई पहलों और योग की दुनिया में सफलता का जिक्र कर कहा, ये सब भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे, आखिर भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को लेकर इतना सीरियस क्यों है? भारत को वीटो पावर मिलने से क्या फायदे होंगे? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इन्हें P5 भी कहा जाता है और इन देशों के पास वीटो पावर है और वीटो पावर ही वो ताकत है जो अस्थायी सदस्य बनने से रोक रहा है। वीटो को निगेटिव वोट कहा जाता है। वैसे एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका
जिसका मतलब होता है निषेध करता हूँ। इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य अपने एक वोट से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं। अभी तक रूस ने सबसे अधिक 141 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। असल में अभी यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्यों में पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, लेकिन भारत के इसमें आने से एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में चीन के अलावा एक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर सामने आएगा। जब भारत एक अस्थायी सदस्य होगा तब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात गंभीरता से सुनी भी जाएगी। जब भारत सुरक्षा परिषद में होगा तो चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्सर चीन अपने लाभ के लिए एशिया के हक में लिए गए फैसले का भी विरोध करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। वो भले ही सुरक्षा परिषद का सदस्य ना हो, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई फैसला लेने की बात आती है तो उसका सरपरस्त चीन वहां उसकी तरफ से वोट करता है। चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। हालांकि दोस्तों, अच्छी बात यह है कि एक चीन को छोड़कर बाकी चारों अस्थायी सदस्यों को भारत से कोई समस्या नहीं है। वो लोग खुद चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अभी ब्रिटेन ने तो बाकायदा जोर शोर से भारत का सपोर्ट किया है। ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार के लिए वर्षों से चल रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है और वह संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में जगह पाने का सही हकदार है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम सुरक्षा परिषद में अस्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और भारत, ब्राजील, जर्मनी व जापान को अस्थायी सदस्यता देते देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, चीन को भी भारत के अस्थायी सदस्य बनने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे समस्या है भारत को वीटो पावर देने से। लेकिन बिना वीटो पावर के ये परमानेंट मेंबरशिप किसी काम की नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार आने के बाद से ही भारत यूनाइटेड नेशन में सुधार पर लंबी लड़ाई लड़ रहा है और दुनिया के 100 से ज्यादा देश भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। दोस्तों, भारत यूनाइटेड नेशंस के सभी शांति मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लेता है और तो और यूनाइटेड नेशंस में जितनी मदद भारत की तरफ से मिलती है उतनी कहीं से नहीं मिलती। यूनाइटेड नेशन की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के हैं, लेकिन इसके बावजूद परमानेंट मेंबर्स की साजिशों के चलते भारत हर बार पिछड़ रहा है और अब भारत इस संस्था को फाइनल वार्निंग दे चुका है। और जिस तरह से भारत यूएन को बार बार इस बात का एहसास करवा रहा है कि अब उसे जाग जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।